हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कनेक्शन सीजन 1 के एपिसोड नंबर 12 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस वक्त इंजन को दिखाया जाता है जो कि जेक्यून से कह रही होती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने अपनी गोलियां ले ली हैं। जेक्यून कह रहा था मैंने गोलियां ले ली हैं और मैंने इतनी गोलियां ली हैं। यूजिन यहाँ पर कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ज्यादा गोलियां लेने से तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा और तुम ये बात जानते हो। जेक्यून बाद में से कह रहा था वैसे तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। यूजिन बाद में ये कहती है कि अब जुनसू की बेटी का इलाज हुआ था, उसी के बारे में बात करने के लिए आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बाद में जेक्यून अम्बरीश को बता रहा होता है कि उन्होंने क्या किया है और यहाँ पर जियोन को भर्ती किया हुआ है, लेकिन वो ठीक है। अगले सीन जूसन को दिखाया जाता है जो कि चियोन के पास आता है और कह रहा था कि ये सब क्या है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुला रहे हो, कल मैं मेयर से मिलने वाला हूँ। चियोन भी कह रहा था मेरे पास बताने के लिए कुछ है। और बाद में अंदर आते हैं और अंदर यहाँ पर ताइजिन होता है। ताइजिन यहाँ पर पहले ये कह रहा होता है कि उन्होंने जियोन को मारने की कोशिश की है, हमें जितना जल्दी हो सके उसको मारना होगा। चियोन भी यहाँ पर ये कह रहा होता है कि मेरे पास यूनो को लाया हुआ था, हमारे बीच यहाँ पर 2 घंटे पहले जो बात हुई थी वे बातें उसको पता थी। ऐसा लग रहा था किसी ने अब रिकॉर्डिंग की थी और यूनो के पास सेंड कर दी थी। ताइजिन बाद में कह रहा था और उसने क्या कहा। जियोन यहाँ पर कहता है कि उसने कहा कि इन क्यूजे तुम हो, तुम्हारा जियोन के साथ अफेयर चल रहा है। ताइजिन बाद में कह रहा था कि यहाँ चल रहा है, मैं जियोन के साथ सोया हूँ तो इससे क्या हो जाएगा। जोंगसू से कह रहा था कि तुमने जुनसू को मारा है, लेकिन ताइजिन मना कर देता है। जोंगसू पास बाद में यूनो कॉल करता है। अब सभी अब यूनो को सुन रहे होते हैं। यूनो अब जोंगसू से ये कह रहा होता है कि मेरी हेल्प करो, लेकिन जोंगसू ने अब कह दिया था कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो तुम क्या करोगे। यूनो ने धमकी दे दी थी और कह रहा होता है कि मैं तुमको एक्सपोज कर दूंगा। जोंगसू बाद में कहता है ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा, हम वहाँ पर मिलेंगे। बाद में जोंगसू भी चियोन से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये काम तुम्हें करना है, यानी कि तुम्हें यूनो को मारना होगा। अगले से यूनो वो चियोन से मिलने के लिए आता है और जैसी गाड़ी में बैठता है चियोन अपनी इसको बेहोश कर देता है और बाद में इसको बांध देता है। फिर अगले सीन में यूनो को जाग आती है और यहाँ पर ये देखता है कि चियोन पर गड्ढा खोद रहा होता है। यूनो भी चिल्ला रहा होता है और कह रहा था तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे दोस्त हो, अगर मैं मर गया तो मेरी फैमिली क्या होगा, प्लीज ऐसा मत करो। अगले इसमें अस्पताल में यूजिन को देखते हैं जो कि डॉक्टर से मिल रही होती है जिसने जुनसू की बेटी का इलाज किया था। यूजिन पहले कुछ डॉक्यूमेंट को दिखाती है और कहती है कि इनमें तो ऐसा लिखा हुआ है कि जुनसू की बेटी का अमेरिका में इलाज हुआ था। डॉक्टर बाद में सच्चाई बताती है और कहती है कि ये बात सही है कि उसकी बेटी का इलाज अमेरिका में होने वाला था। अमेरिका में नई मेडिसिन बनाई गई थी, लेकिन उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी। जुनसू किसी तरह पैसे का इंतजाम कर रहा था, लेकिन वैसा नहीं कर पाया और उसकी बेटी की यहाँ पर डेथ हो गई थी। अगले इसमें चियोन को देखते हैं जो कि यूनो से मिल रहा होता है। इसने यूनो को छोड़ दिया था और कह रहा होता है कि अब से तुम यहाँ पर मर गए हो और हमारी दोस्ती खत्म हो गई है, अब हमारे आसपास मत आना और अपनी फैमिली से दूर रहना। बाद में चियोन चला गया था, लेकिन यूनो बाद में अब चिल्ला रहा होता है और इसको यहाँ पर यह बात याद दिला रहा होता है कि हमारी दोस्ती का मोटो क्या था। चियोन बाद में इसके पास आ गया था। पास में हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि यहीं पर आ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर ये देखता है कि एक आदमी फावड़ा लेकर यहाँ पर कुछ कर रहा है। चियोन भी यूनो के जूते को देख रहा होता है और बाद में पकाता है। जूता अपने इस आदमी के पास आ गया था और यहाँ पर ये देखता है कि जूते पर खून लगा हुआ है। अगले इसमें इंजन को देखते हैं जो कि जेपी के पास आती है। पहले यहाँ पर घर के बाहर होती है और यहाँ पर बॉक्स को देखती है, बाद में घर के अंदर आती है और यहाँ पर जेक्यू होता है जो कि बहुत ज्यादा नशे में होता है। इंजन इसको पानी पिला रही होती है और बाद में गोली को टॉयलेट में डालती है। वही मियोंजू को देखते हैं, इसके पास वो डेसिल कॉल करता है और यहाँ पर ये कहता है कि इन 3 पोर्ट पर इस दिन लोगों की तस्करी होने वाली है। वही यूजिन के पास भी जेक्यू आ गया था और पहले गोलियों को देख रहा होता है और बाद में यूजिन के पास आता है। यूजिन ने बता दिया था कि मैंने क्या किया है। जेक्यू बाद में पर्ची को रीड कर रहा होता है जो कि गोलियों के साथ थी और इस पर एक पोर्ट का नाम लिखा हुआ था, साथ में डेट और टाइम भी था। बाद में यूजिन के पास कॉल करता है और पोर्ट के बारे में पूछ रहा था। जेक्यू अपने एक पोर्ट का नाम लेता है। यूंजू कहती है कि हाँ इस पोर्ट का नाम भी है। जेक्यू इस पोर्ट पर ध्यान देने के लिए कह रहा होता है। यूजिन बाद में जेक्यू से कहती है कि मुझे उस बूढ़ी महिला का पता मिल गया है जिसके पास जुनसू पेंशन जा रही थी, क्या तुम वहाँ पर आना चाहोगे। लेकिन जेक्यू कह रहा था पहले मैं संगू के पास जा रहा हूँ, उसकी हेल्प से मैं ताइजिन के पास पहुँच सकता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। यूजिन भी कहती है कि ठीक है। अगले इसमें जिन्नू को देखते हैं जो कि संगू से बात कर रहा होता है। संगू ने अपनी से कह दिया था कि मैंने तुम्हारे लिए जहाज का इंतजाम कर दिया है, तुम इस दिन इस पोर्ट पर आ जाना और बाद में तुम चीन जा सकते हो। हालांकि यह सब संगुई ने प्लान किया हुआ है क्योंकि इसने पहले ही जेक्यू को पोर्ट के बारे में बता दिया है। बाद में संगुई यहाँ पर यह भी कह रहा होता है कि शायद तुम नहीं जानते होगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ क्योंकि अब हम नहीं मिलने वाले। मैं ताइजिन हूँ, मैं पहले तुमसे एक बार मिला था, तुमने मुझे कुछ फुटेज भी दी थी। बाद में जिन्नू की अपनी सीन को याद भी करता है। बाद में संगुई चला गया था, हालांकि पास में जिन और जिन्नू आ गए थे।
जो इसकी गाड़ी को देख लेते हैं और बाद में पीछा कर रहे थे। अगले सीन जोंगसू को दिखाया जाता है, साथ में चेयरमैन हान होता है, ये भी मेयर से बात कर रहे होते हैं और मेयर ने प्रोजेक्ट के लिए सहमति दे दी थी। अगले इसमें संगवी को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में आता है। इसको जेक्यू और यूजिन देख रही होती है और बाद में अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं दे रहा था। बाद में बाहर वाली साइड पर आते हैं, यूजिन अपने टूल का इस्तेमाल करती है और बाद में सुनते हैं कि दोनों क्या बात कर रही हैं। पहले यहाँ पर ताइजिन संगवी से कह रहा होता है कि जब हम वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे क्या तुम हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मना कर देता है। लेकिन ताइजिन कहता है कि तुमने ऐसा किया था और बाद में तुमने रिकॉर्डिंग यूनो के पास सेंड कर दी थी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम अभी कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, मुझे अपना फ़ोन दिखाओ। लेकिन ये अभी ऐसा नहीं कर रहा था। बाद में ताइजिन इसका फ़ोन लेता है और संगवी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। ताइजिन यहाँ पर कह रहा था तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने जुनसियो को नहीं मारा। लेकिन बाद में वो संगवी कह रहा होता है कि जुनसियो को अपनी बेटी की इलाज के लिए इतने पैसे चाहिए थे और वो ड्रग की सप्लाई रोकना चाहता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। ताइजिन भी इसको रुकने के लिए कह रहा होता है। बाद में संगवी बाहर आ गया था और गाड़ी में बैठ रहा होता है, लेकिन तभी गाड़ी में जेक्यूंग आ गया था, साथ में यूजिन होती है। जेक्यूंग संगवी से कह रहा होता है कि क्या तुम डॉक्टर हो। संगवी कह रहा था तुम कैसी बात कर रहे हो। बाद में जेक्यूंग कह रहा होता है कि कोल्ड स्टोरेज में तुमने ड्रग बनाई थी और मिंगू तुम्हारे साथ ही था। यूजिन भी आप ये कहती है कि जुनसियो की बेटी का अमेरिका में इलाज होने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं उसका, क्योंकि ये पैसे जहाँ पर थे उस पासवर्ड के पहले अक्सर ताइजिन जानता था और उसने जुनसियो को नहीं बताया। बाद में संगवी इनको कोल्ड स्टोरेज में ले आता है और यहाँ पर ये सब कुछ कन्फेस कर रहा होता है कि मैंने यहाँ पर ड्रग बनाई थी और मैंने जेक्यूंग को नशे का आदी बना था। जेक्यूंग बाद में इसको मार रहा होता है, लेकिन यूजिन ऐसा नहीं करने देती। जेक्यूंग चिल्ला रहा था और कह रहा था तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। संगवी अपनी से ये कह रहा होता है कि मैं पहले जुनसियो का दोस्त था, लेकिन जब से तुम उसके पास आए थे वह मुझे दूर होने लगा। जुनसियो आदमी से कह रहा होता है कि क्या तुम ड्रग मेरे घर पर पहुंचाते हो और क्या तुमने ये सब प्लानिंग की थी कि मुझे मेट्रो स्टेशन पर छोड़ देना और अपराधी को पकड़ लेना। संगवी कह रहा था मैंने यही सोचा था कि तुम अब जिन्नू को पकड़ लोगे और बाद में उसके सारे यून को पकड़ लोगे और यून के सारे मुझे पकड़ लोगे और बाद में ताइजिन का नंबर आएगा। मैंने बाद में और भी प्लानिंग की थी कि मैं मिंगू की बॉडी वहाँ से ले गया। यूजिन यहाँ पर कहती है कि काम तुमने अकेले किया था, लेकिन यहाँ पर कहता कि नहीं यूमी ने मेरा साथ दिया था। जुनसियो यहाँ पर कह रहा होता है कि क्या ये वही आदमी है जो कि जुनसियो कंस्ट्रक्शन एरिया में लाया था, यहाँ पर यहाँ मरता है। और बाद में ये कह रहा होता है कि मैंने यूनो के पास फोटो सेंड कर दी थी ताकि मैं यूनो को फंसा सकूं, लेकिन ऐसा नहीं उसका। जेक्यूंग बाद में से कह रहा होता है कि तुम इतने कन्फर्म कैसे हो कि ताइजिन ने जुनसियो को मारा है। संगवी यहाँ पर कह रहा होता है कि सारे सबूत उसकी ओर इशारा कर रही है। जुनसियो पहले तुम दोनों के पास आया था, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, अगर तुम उसे माफ कर देते तो शायद वो जिंदा होता। उसने अपना इंश्योरेंस पैसा तुमको दे दिया ताकि तुम उसकी मौत का पता लगा सको, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जेक्यूंग बाद में कह रहा होता है कि तुम्हें हमारे एसओस कोड के बारे में कैसे पता चला। संगवी बाद में कह रहा होता है कि स्कूल में मुझे किसी ने पीटा था और तभी जुनसियो ने एसओस कोड का यूज किया था और तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। बाद में यहाँ पर पोरोट का जिक्र कर रहा होता है कि यहाँ पर जाने में 2 दिन बचे हुए हैं, तुम पहले उस बूढ़ी मिला से मिलाओ जो कि जुनसियो पेंसिल लेती है। यहाँ पर ही कहते हैं कि कौन है, लेकिन यहाँ पर संगवी कह रहा होता है कि तुम्हें जाकर खुद पता लगाना होगा। बाद में से ये भी कह रहा होता है कि जो मैंने किया है मुझे उसका पछतावा है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम मुझे अरेस्ट कर लेना, लेकिन अभी मत करना, पहले तुम्हें ताइजिन को पकड़ना होगा और मैं तुम्हारे लिए एविडेंस ले आऊँगा। अगले इसमें चांगू को देखते हैं जो कि जोंगसू से बात कर रहा होता है और यहाँ पर ये कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, अब प्रोजेक्ट के लिए परमिशन मिल गई है, अब ये चेयर तुम्हारी हो गई है, इसलिए आगे से नशा मत करना। यह भी कहता है ठीक है। बाद में दोनों बाहर आते हैं और यहाँ पर ताइजिन आया हुआ था। बाद में ताइजिन चांगू से बात कर रहा होता है और यहाँ पर ये कहता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं जानता हूँ कि आपने किया है, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता हूँ। लेकिन चांगू कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम कौन हो, तुम ड्रग डीलर हो, तुम्हारा हमारे प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं है। अगले इसमें यूजिन को दिखाया जाता है, साथ में जेक्यूंग होता है। यूजिन जेक्यूंग से कहती है कि ठीक है क्योंकि तुमने उसको अरेस्ट नहीं किया। जेक्यूंग यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकते, अगर मैं उसको अरेस्ट कर भी लेता हूँ तो ताइजिन बच जाएगा, हम इसको बाद में अरेस्ट कर सकते हैं। अगले इसमें जोंगसू भी चियोन से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम सब ये पास कॉल करो और मेरे लिए ड्रग लाने को कहो। चियोन यहाँ पर कह रहा था तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जोंगसू कह रहा होता है कि मैं ये आखिरी बार कर रहा हूँ, अगले महीने में इलाज के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। बाद में चियोन संगवी पास कॉल करता है और मेडिसिन लाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास कोई फोटोज भेजता है जिसमें संगवी को देखता है जो कि ताइजिन के साथ होता है और साथ में वो फोटो भी सेंड करता है जहाँ संगवी यूजिन और जेक्यूंग के साथ होता है। एपिसोड के लास्ट में योंजू को देखते हैं जो कि जेक्यूंग से बात करती है और कहती है कि हमें यूनो मिल गया है, लेकिन उसकी डेथ हो गई है। अगले सीन में सभी जंगल में आ गए थे और यूनो की बॉडी को देख रहे होते हैं।
और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 13 में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।